आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा पर्सन है 53 छात्रों की क्लास में 26 फुटबॉल खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं। 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते। 8 छात्र सभी खेल खेलते हैं। 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं। 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं। छात्र जो केवल हॉकी ही खेलते हैं। पहला विकल्प अच्छा है, दूसरा है 10, तीसरा है 2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हम वेन आरेख के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले इसके लिए वेन आरेख बनाते हैं। तो ये हमने एक आयत बना लिया। इसके अंदर देखो 3 खेल हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो 3 हम वर्त बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला वर्त। और अब एक दूसरा, ये वर्त हो गया हमारा दूसरा। और अब उसके बाद हम तीसरा वर्त भी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा वर्त। तो इनको नाम दे लेते हैं। तो जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को हम क्या लिखेंगे भाई? एफ लिख देते हैं। फुटबॉल को एफ लिख देते हैं। फिर क्रिकेट को हम सी लिख देते हैं। हॉकी को हम एच लिख देते हैं। तो उसने कहा 24 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का अर्थ है खेलने का अर्थ है, वो दूसरा भी खेल सकता है। तो ये पूरा वाला सी है, वो हमारा 24 है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ एनसी। एनसी से लिख रहा हूँ, मतलब क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 24। उसके बाद 20 हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी को मैंने एच से लिखा है, तो एन एच बराबर हमारा हो जाएगा 20। 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं करते, वो मतलब इन वर्तों में नहीं आएंगे, इनसे बाहर आएंगे। यहाँ है वो 10 छात्र। 8 छात्र सभी खेलते हैं। ये जो भाग होता है ना, जो तीनों में आता है, ये हमारा सभी का होता है। तो इसकी जो संख्या है वो हमारे पास 8 है। कितनी है? 8। तीनों का उपनिष्ठ है, इसका अर्थ हुआ इसको इंटरसेक्शन लगाएंगे तीनों। तो एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर है हमारा 8। फिर उसने कहा 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी। क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट ये रहा, हॉकी ये रहा, इन दोनों का मेल होना चाहिए। ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये वाला भाग, ये हमारा इन दोनों का है। जो ये कितने हैं भाई? 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिए। उसके बाद उसने कहा 2 केवल फुटबॉल है, हॉकी। फुटबॉल का है भाई, ये रहा, हॉकी ये रहा। इसका जो साझा भाग है ये रहा, क्योंकि केवल है इसका मतलब ये दोनों होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये हो गया 2। ठीक है। तो उसने पूछा केवल हॉकी। तो केवल हॉकी वाले भाग ये वाला भाग है, ये भाग है जिसमें कोई और अन्य नहीं आ रहा। तो देखो भाई, पूरा भाग ये है, चक्कर था वो कितने का था? 20 का था। पूरा चक्कर हमारा कितने का था? 20 में से था। अपने तो इतना भाग निकालना है, तो ये वाली संख्या हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो भाई, जो केवल हॉकी खेलते हैं छात्रों की संख्या, जो केवल हॉकी खेलते, केवल का अर्थ है हॉकी के अलावा दूसरा खेल नहीं खेलते, और सिर्फ अपने बात करते हैं हॉकी की, तो उसमें वो दूसरा खेल भी खेलता है। तो यहाँ देखो, ये पूरा बात कर रहे हैं हॉकी वाले छात्र हैं ये सारे, जो कि हमारे पास कितने हैं? 20। तो इसमें से वो घटा देंगे, तो जो हॉकी के अलावा भी खेलते हैं, जैसे ये 2 विद्यार्थी हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, ये भी कम कर दिया। ये 4 विद्यार्थी छात्र हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, ये भी घटा दिए, क्योंकि हमें केवल हॉकी वाले चाहिए। ये 8 छात्र हैं जो सारे खेल खेलते हैं, तो ये भी कम करने होंगे, क्योंकि केवल हॉकी चाहिए। तो अब देखो, जब संख्या ऋणात्मक होती है तो वो जुड़ती है और निशान ऋणात्मक आता है। तो 4 और 2 6, 6 और 8 14। 20 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 छात्र ऐसे होंगे जो केवल हॉकी खेलते हैं, जो कि हमारा विकल्प नंबर 1 है। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।